पढ़े तो एक दिन में तो नाम 1000 नहीं पढ़ा होगा। जब जब ऋषि मुनि आए, उन्होंने साधना किया, साधना करके एक नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में उस नाम को रखा। ऐसे 1000 नाम विष्णु भगवान के पड़ गए। लेकिन जब एक कलयुग आया, कलयुग में कबीर साहब आए, प्रथम संत कबीर साहब ने देखा कि आदमी की आयु बहुत कम हो गई। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु हो गई और द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु हो गई। लेकिन कलयुग में स्टैंडर्ड आयु 100 वर्ष की है। उन्होंने कहा ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई है, इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है, यानी 11 मंजिल का मकान है। अभी तक हम लोग प्रथम गणपति देव मनाइए से शुरू करते थे, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि प्रथम गणपति देव मनाते मनाते ब्रह्मा विष्णु तक आप चले जाएंगे तो आपकी मुक्ति मोक्ष कब होगा। तो उन्होंने ये दोनों आंखों जहां बैठी, दोनों आंख यही काल भगवान का बैठक है और इसके नीचे के 5 स्थान जो गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, आद्य महाशक्ति हैं, ये साधना बंद करा दिया और इसके ऊपर की साधना करने को कहा। साहब नाम को जगाया। साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाए और राई से पर्वत करें, पर्वत राई माए। उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। उनके बाद 9 गुरु और आए। फिर आपके मथुरा, जहां अपना जय गुरुदेव आश्रम है, उसी के पास आगरा है उत्तर प्रदेश में, वहां शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा। ये राधा स्वामी नाम रख करके हमारे आपके बीच में रखा, समय का जगाया हुआ नाम। उसी कड़ी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, उन्होंने साधना करके जय गुरुदेव नाम को जगाया। इस समय का जगाया हुआ ये नाम ही आपको मुक्ति मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा, मुक्ति मोक्ष कराएगा। ये मालिक का नाम है, उस खुदा का नाम है, उस प्रभु का नाम है। तो सभी प्रेमी भाई बहन बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाओ। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना आपके बीच में होगी। ये प्रार्थना का बड़ा महत्व होता है। प्रार्थना करोगे तो बड़े घर में नाराज रहते हैं तो खुश हो जाते हैं।
नाराजगी दूर हो जाती है। उस मालिक की प्रार्थना करेंगे, उसको अंदर मनन करेंगे। प्रार्थना को मनन करना चाहिए। प्रार्थना मुंह से तो बोलिएगा, बड़ा सरल है, लेकिन मनन भी करिएगा। ये प्रार्थना दर्शाता है कि तमाम इस संसारिक जितने क्रियाकलाप हैं, तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, ये सबसे आपकी जीवात्मक मुक्ति कैसे होगी, उसी के लिए ये प्रार्थना है। तो आप सभी भाई बहन दोहराएंगे, और बड़ा सरल है, सब दोहरा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। एक बार सब मालिक का नाम लीजिए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ जमुना नहाओ, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा बढ़ा लो चाहे
विभूति रवालो लो चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, ऐसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना बिनु संतन सतसंग न मिली है, बिनु संतन संग न मिली है, बिनु संतन सतसंग न मिली है, बिनु संतन सतसंग न मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। हमारे भारतवर्ष में सभी लोग किसी न किसी रूप से धार्मिक हैं। देवी को, देवता को, राम को, कृष्ण को तमाम तरीके से वो मानते हैं। कथाकार लोग हमारे कहते हैं कि भाई गुरु की जरूरत है, तो गुरु तो माता पिता भी होते हैं। प्रथम गुरु तो माता पिता है, दूसरे गुरु पंडित जी हैं जो नामकरण करते हैं, तीसरे गुरु वो हैं जब स्कूल में बच्चा जाता है जो अध्यापक पढ़ाते हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले सतगुरु, कि सतगुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे सत्संग में बात चल रही थी कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में पूज्य महाराज जी जो जय गुरुदेव आश्रम के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, संस्थाध्यक्ष हैं, वो गुरु की महिमा को बताते हैं, गुरु के संदेश को बताते हैं। वहां ऐसे मंदिर का निर्माण गुरु महाराज ने अपने गुरु जी के लिए किया है जिसमें बरकत बट रही है। वो वरदानी मंदिर है। आप अपनी बुराइयों का वहां चढ़ावा चढ़ाइए और एक मनोकामना अपनी पूरी करिए, ऐसा मंदिर। अब हमारे हिंदुस्तान के आदमी जब मन्नत पूरी हो उसके लिए कितना लालायित हो जाता है, मिलना चाहिए। अगर फायदे की चीज है तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे, तो वो चला गया, आपके वालंबा से मथुरा चला गया, मथुरा गया, मंदिर में दर्शन किया, गौशाला का दर्शन किया, गुरु महाराज के कुटिया में दर्शन किया, तब तक हुआ सत्संग होने जा रहा है। बोले चलो अब इतनी दूर से आए हैं, खर्चा वर्चा करके तो सत्संग सुन ले। सत्संग में कौन सा पैसा लग रहा है, बैठ गए सत्संग सुनने। अब जब सत्संग के बाद आया कि नामदान होगा, अब ये नामदान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्यों कभी सुना ही नहीं था ये नामदान होता क्या है। कहीं बिटिया की शादी थी, कहाँ जा रहे हो, कहे कन्यादान देने जा रहा हूं। मकान बना रहे हैं, कहने अरे भाई रोशनदान थोड़ा खिड़की छोड़ देना, रोशनदान। लेकिन ये नामदान कहां से आया। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वह नाम, ये तरह तरह के जो नाम अब तक रहे हैं द्वापर त्रेता सतयुग के, वो नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो बोले जब इतना सब कुछ हो गया है तो नामदान भी ले लो। तो नामदान मिल गया। हमारे तमाम भाई बहन इसमें बैठे होंगे जिनको ऐसे चले गए, और चले गए तो गुरु महाराज ने नामदान की बख्शिश कर दी, नामदान मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए। सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
देखो चिंता की तो जरूरत है। आप लोग बाहर भी जाते हो कमाने के लिए, खेतों में भी काम करते हो, सब्जी है, तमाम तरह की चीजें लाते हो घर में, जवाब दीजिएगा। बहनों से विशेष तौर पे अनुरोध है कि मैं जो बोलूंगा पूछूंगा उसका जवाब जरूर देना। और जब भाइयों का नंबर आएगा तो भाई लोग भी देंगे। अब जब सब्जी लेकर के घर में अपने गोभी है, आलू है, टमाटर है या तरह तरह की तमाम सब्जियां हैं लेकर के घर में आते हो तो क्या करते हो? सीधा कढ़ाई में डाल देते हो। बहनें बोलेगी क्या कढ़ाई में डाल देती हो सब्जी? देखो एक कई जने बोले हैं, और सब लोग वैसे डाल देते हैं। नहीं डालते, उसको बढ़िया से धोते हो, काटते हो, तब कढ़ाई में तेल डालते हो, उसमें प्याज है, लहसुन है और जीरा है, तड़का मारते हो, सब्जी को बढ़िया बनाते हो, फिर चावल और इसके बाद दाल, और दाल में हींग और जीरे का छुन्न से तड़का मारते हो, और उसके बाद दही घर में अगर मौजूद है, चटनी बना लिया। अरे वो चटनी आजकल धनिया हो रखी है तो धनिया की चटनी, मिर्चा की, और थाली में सजाया तो भाई लोग जवाब देंगे कटोरी में दाल, सब्जी, चटनी, थाली में चावल और रोटी। आप क्या करते हो? हाथी की तरह उठा के मुंह में डाल लेते हो? नहीं डालते। मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? रोटी को तोड़ना पड़ता है। इतनी मेहनत तो बहनों ने किया कि खाना बनाया और सजा करके आपके सामने रखा, और आपको रोटी तोड़ करके सब्जी दाल लगा करके मुंह में डालना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जब सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, तो हमें आपको भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। और बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन है मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। अभी नहीं, एक यहाँ बैठिएगा माइक। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस वालंबा क्षेत्र के आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष माननीय काले साहब, हमारे नरपत भाई अध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र, श्रावण भाई टेलर उपाध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र, गुलाब भाई देव मोगरा, रमेश भाई उमरदा, अमर सिंह मीठापल्ली फली, रामू भाई बड़गांव, प्रकाश भाई खटवानी, रविदास नैनसेवड़ी, मीठाराम जी वालंबा, रमेश मास्टर जी वालंबा, दीपक जी जलगांव, शांताराम काका जी हमारे बड़े सीनियर हैं ममूराबाद, और हमारे सोनजी भाई इटवाई, अनिल भाई वालंबा, आरती भाई वालंबा, कांति भाई उमरदा और राम सेन सरपंच भाई वालंबा। आप सभी को सादर जय गुरुदेव। बड़ा आप सभी का धन्यवाद है कि इतने लोगों का दर्शन मिल रहा है। मैं पहले भी एक बार यहाँ आया था, तब ये सब नहीं बना था और मंदिर भी छोटा सा बना हुआ था, लेकिन आज देख करके इतनी प्रसन्नता हुई है कि आप लोगों ने जिस लगन से और जिस मेहनत से इस गुरु महाराज के मंदिर का निर्माण किया है, ये बड़ा सराहनीय है। और ऐसा दरबार, और आज वो दिन
जो गुरु महाराज के आगमन दिवस के रूप में आप लोग मना रहे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य का काम है। और जो भाई बहन यहाँ आए हैं उनका बड़ा सौभाग्य है। देखो, ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर हमें आपको थोड़े दिनों के लिए मिला है। ये किराए का है। आपको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई रहा नहीं है। हमारे बाबा दादा परदादा, बहुत लोगों के दादा होंगे, अभी बच्चे हैं उनके दादा होंगे, लेकिन हमारे तो पिताजी और दादाजी सब चले गए। एक दिन हमें आपको भी जाना है। ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिला क्यों, ये विचार करने की बात है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की माता जी ने कहा था कि 2 काम करना, एक तो घर मत बसाना और दूसरे भगवान की खोज करना। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, गुरु महाराज की चरित्र में जो भी उनका बताया गया होगा। पिताजी पहले चले गए थे, माताजी 4.5 साल की अवस्था में चली गई थी, और 6.5 साल की अवस्था में जैसा बताया जाता है गुरु महाराज घर छोड़ करके चले गए। खितौरा गांव था, इटावा जिला उत्तर प्रदेश में, जहां गुरु महाराज की जन्मभूमि है। वहां एक नदी बहती है। गुरु महाराज ने अपने कपड़े उतार के वहां रख दिए। मैं जहां तक सोचता हूं कि गुरु महाराज 6.5 साल की अवस्था में तो बच्चे नंगे घूमा करते रहे होंगे। उस समय कपड़े उपड़े बड़े कम हुआ करते थे। जो कपड़े थे उतार करके चले गए। लोगों ने ढूंढा, रिश्तेदारों ने ढूंढा, माता पिता तो चले गए थे। जब कपड़ा मिला तो लोग सोचे कि जो है नहाने गए होंगे और चले गए, डूब गए। घूमते घूमते गए, एक पति पत्नी थे, उनके कोई था नहीं बच्चा। उन्होंने उनको अपने पाल लिया, स्कूल में नाम लिखा दिया। थोड़े दिन गुरु महाराज स्कूल गए, फिर आया दिमाग में, अरे माता जी ने कहा भगवान की खोज करना, ये कहां फंस गया मैं। फिर वहां से भगे। बाबा जी ने खुद बताया कि बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े बाबाओं के पास गए, पतीले माजे, लंगोटियां खींची, चिलम भी चढ़ाई, और जब कहा भगवान से मिलने का रास्ता दे दो तो किसी के पास नहीं मिला। चले गए कश्मीर। एक मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब ने कहा नमाज, मैं खुदा का मुसलमान बन जाओ, खुदा का दर्शन करा दूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे मैं मुसलमान बन जाऊंगा लेकिन दर्शन तो कराओ। अरे भाई, हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। बोले नमाज पढ़ो, नमाज। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि भगवान से मिलना था, भगवान चाहिए था, तड़प थी। बकरीद आ गई। बकरीद में मुसलमान भाई बकरा काटते हैं। वो घर के पीछे बकरा मौलवी साहब काट रहे थे, बकरा चिल्ला रहा। गुरु महाराज गए, देखे कि बकरा काट रहे। बोले जिसके दिल में रहम नहीं वो रहमान से क्या मिलाएगा। वहां से चल दी, चले गए, एक झील के किनारे बैठ गए। कहने लगे भगवान तो मिले नहीं, भगवान से मिलाने वाला भी नहीं मिला। अब इस शरीर से जवान हो गए थे, हट्टे कट्टे थे, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए तो इस शरीर को खत्म कर दो। ये नश्वर शरीर है, इसको खत्म कर दो। जब ये भाव पैदा होता है तो ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता। वहीं प्रकट हो गए पनवाड़ी के रूप में, पान लगाने वाला। क्यों घबरा रहा, मिल जाएंगे। अब जब यह हौसला मिला, चेहरा देख लिए, अब वो मूरत चली गई। गुरु महाराज उठे चले पंजाब। सुना होगा आप लोगों ने, पंजाब तब हरियाणा नहीं बना था, बड़ा पंजाब था। वहां गए तो एक त्रिकालदर्शी महात्मा, त्रिकालदर्शी मतलब होता भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल का ज्ञाता। लेकिन गुरु महाराज कह रहा, बच्चा जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता। इतना बड़ा ज्ञानी लेकिन उसके पास नहीं है। बोला जो ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, चले जाओ पूरब, तुम्हें भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे 6 महीने के अंदर। गुरु महाराज वहां से चले,
दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां एक जब चलने लगे बाबा जी तो त्रिकालदर्शी ने कहा, अरे खर्चा वर्चा कहां से लाओगे, सोना बनाने की विधि बता देता हूं। तो सोना बनाने की विधि बता दिया। अब गुरु महाराज पहुंचे स्टेशन, चांदनी चौक स्टेशन है नई दिल्ली दिल्ली में। तो एक लाला जी चाबी लिए थे, लाला ही रहे होंगे, गाड़ी किसके पास होती थी, हाथ में चाबी थी। बोले लाओ तुम्हारे चाबी का सोना बना देता हूं। अरे बोले चलो चलो, तुम्हारे जैसे ठग बहुत मिलते हैं। बाबा जी ने कहा तुम्हारे सामने बनाऊंगा। अब जैसे दिया और सोना बना दिए, तो अरे हम लालची आदमी, कहने लगे मेरे गाड़ी में और लोहा पड़ा है उसका भी बना दो। तो बाबा जी ने कहा कोई मेरा धंधा नहीं है, ये पैसा नहीं है, 8 आने दो, 8 आने। 8 आने मांग लिया और चले गए, ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में जा रहे, अब नींद लग गई, सपना देख रहे कि अलीगढ़ स्टेशन आ गया। अलीगढ़ स्टेशन पे जब उतरे, वहां से गए जहां टीटी चेक करता टिकट, तब तक वहां कोई खड़े हैं कि भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है। तब बैलगाड़ियां हुआ करती थी, आपके यहाँ तो आज भी देखता हूँ खूब बैलगाड़ियां हैं। अब तो हमारी तरफ कम हो गई, लेकिन बैलगाड़ी पहले खूब हुआ करती थी। तो गाड़ी रुकी झटके से, तो आंख खुल गई। तो पूछा अरे भाई कौन स्टेशन है, तो बताया अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो कहने लगे सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है। तो वहां से उतर के भागे। जैसे वहां पहुंचे तो दादा गुरु के बड़े लड़के पंडित जी अब वहां खड़े थे। बोले और तो कोई के होगा ही नहीं, यही लग रहा है कुछ, चलो पिताजी ने आपके लिए बैलगाड़ी भेजा है। तो बैठ लिए बैलगाड़ी, चले गए। जब पहुंचे चिरौली गांव, वो जो कश्मीर में मिले थे वो सामने साक्षात खड़े हुए, चरणों में गिर गए, लगे रोने। बोला अब काहे रो रहा, अब क्यों रो रहा, तो बुला लिया। उनका बड़ा बच्चा पैदा हुआ था, पैदा होने के 2-4 दिन बाद मर गया। माता जी रोती थी तो कहते क्यों रो रही है, वो आ जाएगा। तो जब गुरु महाराज पहुंच गए तो बुला ले तुम्हारा बेटा आ गया, और वही बैठा करके नामदान दे दिया। अब गुरु महाराज लगे साधना करने, और साधना करते करते साधना ही न बने। गुरु जी से कहे गुरु जी साधना ही नहीं बनती है, इतना आसान है साधना करना, इतना आसान है क्या। तब गुरु महाराज ने कहा भेजा उनको, अरे बच्चा ऐसा करो तुम कानपुर चले जाओ, आगरा होके जाना। तब ये मोबाइल कहाँ होते थे, चिट्ठी लिखी जाती थी, 15-15 दिन महीनों में जाती थी, और चिट्ठी से खबर आती थी। तो वहां बिटिया थी उनकी, तो कहने लगे वहां चले जाना आगरा, और 2 बजे वहां से ट्रेन है, तो ट्रेन हाल चाल ले लेना, और ट्रेन पकड़ के 2 बजे चले जाना कानपुर। तो चले गए। बाबा जी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और वो निकली। तो कहने लगी, गुरु महाराज ने कहा कि गुरु जी ने भेजा है आपकी हाल चाल लेने के लिए, आप ठीक हैं। कहे हाँ मैं तो ठीक हूँ, गुरु जी कैसे हैं। बोले गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, अब 2 बजे ट्रेन है तो मैं उसी में जाऊंगा। तो बोले अच्छा ऐसा करो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ। वो प्रसाद लेने चली गई, बड़े समझने की बात है, प्रसाद लेने चली गई। अब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, प्रसाद लाए तो जाऊं, अब प्रसाद लेके आ ही नहीं। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बजे निकली। अरे बोले तुम गए नहीं। बोले आप ही ने तो कहा था प्रसाद लेके आ रही हूं, तो प्रसाद के लिए बैठा हूं। बोले अरे वो तो ट्रेन चली गई, तो कल जाना। अब गुरु महाराज रुक गए। अब दूसरे दिन सवेरे पेपर आया। अब पेपर में यह हुआ जिस ट्रेन में गुरु महाराज को जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत लोग मर गए। तब गुरु महाराज ने बताया कि औरत होकर के इतना जानकारी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर और मेहनत शुरू कर दिए। फिर गुरु महाराज ने आपके चित्रकूट भेजा। चित्रकूट की पहाड़ी में साधना करने लगे। रोटी मांग कर लाए 7, कपड़े में बांध के टांग दे, पेड़ पे बैठ के साधना 18-18 घंटे साधना किया। जब उठे तो भूख लगे, 1 रोटी भिगो ले, हलवा पूड़ी नहीं खाएं, वही रोटी भिगोएं और खा के 1 रोटी और पानी पी ले और फिर साधना पे बैठ जाए। और जब साधना बन गई तो जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो, बंबई करो, कलकत्ता करो, दिल्ली करो, ऑस्ट्रेलिया करो, अमेरिका करो, जहां मर्जी, उसी तरह से जब साधना बन जाती है तो गुरु से बात होने लगती है, अंदर अंदर बात होने लगती है। फिर कोई पूछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तार जुड़ जाता है। अब जुड़ गया तार। अब चले आए 1948 की बात। दादा गुरु की तबीयत खराब हो गई। दादा गुरु ने किसी को कहा कि ये बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। जिसको ये लालसा थी मुझे बाबा बनना है, तमाम तरह की लालसाएं हो जाती हैं। जो नजदीक में रहते हैं सोचते मैं ही बाबा बन जाऊं। बाबा के जाने के बाद बाबा जी ने कहा बाबा बनना इतना आसान नहीं है।
बन तो जाओ बाबा, लेकिन बाबा बनना